Namaskar and a warm welcome to all of you at AAFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and today we are celebrating the Global Literary Festival. And on the very auspicious day where the words and creativity come alive, we have a very inspiring personality with us, Ms. Poonam Malhotra. We welcome you, ma'am. थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने ये लिखने की जर्नी कैसे सोच के शुरू की? क्या वो एक मूवमेंट था, एक इंसान था, कोई इमोशन था, क्या था? हाँ, एक इंसान कह सकते हैं पीछे। मेरी दोस्त थी और मैं उन्हें अप्रिशिएट किया करती थी, वो काफ़ी लिखा करती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखते हो? मैंने बोला नहीं। तो बोले आप लिखो, आप अच्छा लिख पाओगे। पता नहीं कैसे क्या सोच के उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने कुछ ग्रुप्स के नाम दिए, मैंने ज्वाइन किए और जब ग्रुप्स में देखा लोगों को लिखते हुए तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली और लगा कि नहीं, इन विषयों पे अगर मैं सोच सकती हूँ तो लिख भी सकती हूँ, तो लिखना शुरू किया। और कौन सा जॉनरा अगर कहेंगे तो कौन से जॉनर के बुक्स आपको पढ़ना ज़्यादा बेहतरीन अच्छा लगता है? मुझे नॉन फिक्शन पसंद है और फिक्शन भी पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ ऐसा अच्छा लगता है। और एक अगर ऑडियंस को अगर कोई बुक, यूथ को बेसिकली कोई बुक नॉन फिक्शन में रिकमेंड करनी होगी तो? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ब्रायन वाइस की, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो उनकी बुक्स मैं पढ़ती थी और काफ़ी कुछ सीखने मिला, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आया, तो मैं वही रेकमेंड करना चाहूँगी। और कोई एक बुक से पढ़कर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो कि ओह, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना? शायद इसी बुक को मैं कह सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिला कि लाइफ के बारे में, और जो भी चीज़ हो रही है सब अच्छा हो रहा है और कुछ रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में, जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि लाइफ को इसी तरीके से जीना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में कोई बुक लिखनी होगी तो आप उसका शीर्षक क्या देंगी? मेरे बारे में मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा शीर्षक दूंगी कि आप भी खुश रहिए। ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे कुछ किसी ने किताब लिखी और आगे वो पब्लिश नहीं हो पाई तो निराशा आ जाती है, एक वो हो जाता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसको कैसे कोप अप करें, उस नेगेटिव एनर्जी को? देखिए, बुक्स इसीलिए हैं, मुझे लगता है बुक्स पढ़कर, और मेडिटेशन तो है ही है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आपके पास होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आती कि अगर कुछ बुरा वक्त है तो बुरा वक्त हमेशा रहने नहीं वाला, वो बिल्कुल ख़त्म होगा, उसके बाद खुशी भी आएगी, सुख दुख हमेशा साथ में चलते हैं। तो अगर ये चीज़ हम रियलाइज़ करें और इसको हमें हमेशा याद रखें कि एक बुरा वक्त आया है, इसको ख़त्म होना ही है और एक अच्छा वक्त आएगा ही, तो शायद वो बुरा वक्त बहुत ईजीली हमारे लाइफ से निकल जाएगा। और जैसे सोशल मीडिया का अब ज़माना आ गया है, हर चीज़ सोशल मीडिया, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस अब सोशल मीडिया को देते हैं बजाय किताब। आजकल किताबें भी किंडल आ गई है, लोग पढ़ने किताबों से हटकर लोग फ़ोन में ही पढ़ने लगे। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है जैसे आज ये फेस्टिवल हो रहा है, 3 दिन का है, और इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। अगर आप जब ऑथर से मिलते हो या उनका थॉट प्रोसेस जानते हो तो आप उस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हो, आपको भी समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें सिर्फ आप व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं या वो वाली बुक्स पढ़कर उतना नहीं सीख सकते जितना आप हाथ में वो कॉपी लेकर पढ़ते हो, तो तब आप सीख सकते हो, या आप किसी ऑथर से बात कर रहे हो या किसी से। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ज़रूर होनी चाहिए। और बच्चों को इंटरेस्ट कैसे आए, कैसे हम शुरुआत से ही उनको लिटरेचर की तरफ ढकेल सके कि थोड़ा आजकल सब सोशल मीडिया में जा रहा है, सब पार्ट वेज हो रहे हैं, 2 साइड रोड बन रही है, तो उसको थोड़ा कैसे करें? मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स खुद ही अगर फ़ोन पर हैं या फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर वो बुक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ने लगेंगे घर में। और आजकल जैसे एआई आ गया है, हम सब चाहते हैं कि फटाफट काम हो जाए, फटाफट सब कुछ मिल जाए, एआई से लिखवा देते हैं। तो आप चाहेंगे कि अगर आप कोई किताब लिखे तो आप एआई से लिखवाएं? बिल्कुल भी नहीं।
एआई वो इमोशंस नहीं दे सकता। आपको उसमें से आइडियाज़ मिल सकते हैं, आपको वोकैबलरी वैसा मिल सकता है अच्छा, लेकिन वो जो इमोशंस आप डालना चाह रहे हैं वो वहाँ से नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और ये जो हम कह सकते हैं कि ऑथर्स, क्या हमें एक इमोशंस में ही हमें स्टोरी लिखनी चाहिए कि ये एक उनकी ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी तक एक मैसेज पहुँचे? बिल्कुल, मैसेज, अगर मैं एक रचना भी लिखती हूँ तो उसके आखिर में कुछ ना कुछ मैसेज जाता है। जब तक आप कोई सामने वाला पढ़ के उससे इंस्पायर नहीं होगा, कुछ सीखेगा नहीं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप पढ़ के बस बंद करके रख देंगे, आपको कुछ नहीं मिला उसमें से, तो मैसेज जाना तो बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, ma'am, for your time. For more such videos, keep watching AAFT 24/7 Noida.